आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से संवाददाता सानम खान की खास रिपोर्ट। तो बने रहिए हमारे खबरों के साथ, देखिए कि आगे की पूरी। नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता की आज की बड़ी खबर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपको ले चलते हैं। क्या नाम है आपका? निशा गौतम। क्या वारदात हुई थी? सर, वारदात यही हुई थी कि एक हमारे गांव के ग्राम प्रधान पति हैं जो काफ़ी दिनों से हमें परेशान कर रहे थे। क्या नाम उनका? रविंद्र किशोर। काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे, आने जाने में दिक्कत हो रही थी, कहीं भी देखते थे गालियाँ, गंदी गंदी कमेंट करते थे। तो हम सब जाने देते थे, छोड़िए जाने दीजिए, इनका आदत यही है तो भले जो कह रहे हैं कहने दीजिए। लेकिन एक उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास आई जो गांव में भी वायरल हुई है। आई तो मैं अपने दुकान से आ रही थी मुंडेरा चौराहे से, तो उसी रास्ते में, जिस रास्ते से मैं आती जाती हूँ, उसी रास्ते में वो दिख गए। उनसे मैं बस यही पूछी कि ये सब क्या कर रहे हैं लोगों के सामने, सबके सामने। अकेले में तो जो बोलते हैं वो तो मैं जाने देती हूँ, किसी से कुछ नहीं बताती हूँ, लेकिन ये सबके सामने बैठ के 10 लोगों के सामने ये आप क्या कर रहे हैं? ग्राम प्रधान पति हैं, आपको ऐसा नहीं किसी लड़की के बारे में बोलना चाहिए। तो कहें कि तुम चीज़ें ऐसी हो कि किसी का भी मिजाज घूम जाएगा, ये हो जाएगा, पकड़ के हमको खींचने उचने लगे। इसी मैटर को लेकर हम बगौज थाने पे गए, तो वहाँ प्रधान को बुला के और माफ़ी वाफ़ी मंगवाने की लगे। वो SHO जो है लगे कहने की माफ़ी मांग लीजिए, लड़की आगे तक नहीं जाएगी, रोक लीजिए, समझा दीजिए। वहाँ हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम SP कार्यालय गए। वहाँ गए, वहाँ अपना प्रार्थना पत्र दी, तो वहाँ बोले कि ठीक है जाओ, इस पर कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं हुई 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको लगे टॉर्चर करने और उनके जो पक्ष में है सब फ़ोन करके धमकी देने की, सुलह कर लो नहीं तो पछताओगी। आखिर में वही हुआ। एक मेरी बहन है जो मौसी के यहाँ रहती थी 4-5 दिनों से, 23 तारीख को उसको वहाँ से उठवा लिया गया और उससे कहा गया कि तुम लोग चले जाओ, जो होगा थाना पुलिस मैं देख लूँगा। ऐसे करके एक मेरी नाबालिग बहन के साथ ज़बरदस्ती उसको वहाँ से हटवा के कम से कम 1 महीना 8 दिन तक गायब किए रहे। राम केवल नाम के व्यक्ति बता रहे हैं कि वो मेरी पोती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है आपसे, उनका क्या रिश्ता है? हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारे पटीदार हैं। वो मतलब समझिए कि एक दुश्मनी के तौर पे वो सब कर रहे हैं, क्योंकि मेरा खेत हड़प के बैठे हैं 6 कट्ठा और उन्हीं से उसी मैटर को लेके विवाद चलता है, इसलिए वो हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं प्रधान के पक्ष में आके, कि वो चाह रहे हैं कि हमारा खेत ना दे। बस यही मैटर, उनसे हमारा कोई पुराना दुश्मनी नहीं। आपने प्रशासन को अवगत कराया है? जी कराया है। प्रशासन इस पे क्या एक्शन ले रही है? कोई एक्शन नहीं ले रही है, सब उन्हीं के पक्ष में है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि वो जो बयान दिलवा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सब झूठ है। जो हमारे साथ हरकत किए हैं वो सच है और इसके लिए हर जगह मैं प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ, कार्रवाई भी हो रही है, मुकदमा भी दर्ज है, धारा भी लग गया, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और ये अपने आप को बचने के लिए औरतों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ और सब कुछ करवा रहे हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी, सुनने में आया है कि आपको फंसाया जा रहा है, किस प्रकरण में आपको फंसाया जा रहा है? सर देखिए, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है और सर हमारे ग्राम सभा के कुछ जो हमारे चुनावी विपक्ष के लोग हैं, वो लोग पिंटू और हैबत, निशा नाम की लड़की जो हमारे ही समुदाय की लड़की है, निशा नाम की लड़की है, उसको चढ़ा करके और मतलब मुझे फंसवाया गया है। मैं ही नहीं बल्कि मेरे पीछे 4 लोगों को और फंसाई थी पहले, जो कि समझा बुझा करके उन लोग को सही कराया गया। अब मुझे उन लोग को चढ़ाने पे टारगेट बना करके मुझे फंसाई है। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, मेरे ऊपर 354, 376, 511 वगैरह वगैरह ये सब मुकदमा दर्ज है और लोगों के कहने पर उसका यही धंधा है। यहाँ तक कि मेरे लड़के से एक दिन कही कि 5 लाख रुपया दीजिए, अपने पापा से कह दो मैं अभी सुलह कर दूंगी। उसका कमाने और खाने का यही धंधा है और ये हैबत और पिंटू मिलके करवा रहे हैं। गांव को पूरी तरीके से मतलब ये लोग भड़का के गांव के लोगों को मतलब तबाह कर दिए हैं ये लोग। और उस लड़की के जरिए मतलब गांव के लोगों को ये लोग चाहते हैं कि जब मैं किसी को कभी भी फंसा दूं। गांव हमारा दहशत में है, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। आज 4 महीने से मैं इसी में फंसा हुआ हूं और सारा काम हमारे गांव का ठप है। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, जनता जनार्दन से गुजारिश करूंगा, जनता भी अभी आज उनसे भी जाकर आप अपनी बातों को पूछ लीजिए और जनता खुद आपको बताएगी कि मैं कैसे हूं और मेरा काम धाम कैसा है। बाकी हैबत पिंटू मिल करके
आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशिकांत यादव है। पिंटू भी लोग गाँव के लोग बोलते हैं। इस मामले पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस गांव के निवासी हैं? बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो भी घटना है तो सत्य है। पहले तो इस घटना को छुपाया गया, मतलब कि कोई बाहरी न जाने, लेकिन बाद में करके प्रधान ने क्या किया, बहुत लोगों से इधर उधर फ़ोन करके बोले कि ऐसा सुलह करवाओ, वैसे करवाओ, नहीं तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं कोई लोग। हमने क्या किया, इनके साथ कहा कि ऐसा ठीक है, लड़की को बुलवाइए, समझाया जाएगा, आप भी बुलवाइए, हम भी रहेंगे, गांव के 10 लोग भी रहेंगे जो सम्मानित गांव के लोग हैं। तो बोले ठीक है, लेकिन ये गांव के किसी के व्यक्ति के पास गए नहीं, अपने प्रधानी के सुर में आके किसी के पास नहीं गए, और उल्टे वो क्या कि हम लोग के खिलाफ 3 FIR दर्ज करवा रखे हैं। जब हम लोग इनकी बात नहीं सुने, हम कहें कि गाँव के लोग को बुलाइए, गाँव के लोग पास गए नहीं, उल्टे जब हम लोग के कहने लगे, हम लोग इनकी बात नहीं माने, तो हम लोग के खिलाफ झूठा 3 मुकदमा कोर्ट में किए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि जो सत्य है वही आप सत्य दिखाइए, और गाँव के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, अगर हमारे साथ जितने ये लोग ये कंप्लेन किए हैं, अगर कोई घटना सत्य हो तो जो कहिए वो मान लूँगा मैं। उससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? हैरत अली। तो क्या मामला हुआ था, कुछ बताएंगे आप? ये मेरे गांव निशा के साथ जो दुराचार ग्राम प्रधान पति किए हैं, वो हमको लग रहा है कि एकदम मामला सत्य है। इसमें 1 भी % ये लड़की गलत नहीं बोल रही है, क्योंकि गलत होती तो ये यहाँ से लेकर और दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली तक का चक्कर नहीं काटती। लेकिन अब तक इस लड़की के पक्ष में कोई 1 भी पैसे का न्याय नहीं मिला है। इसके लिए हम RJD जिला अध्यक्ष भी हैं। हमसे अपनी सारी घटना ये लड़की बताई। हमने कहा, इसको आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे मदद में खड़ा होंगे, लेकिन हम संजोग से हम घर नहीं रह पाए, खड़ा नहीं हो पाए, विलम्ब हो गया, जिसका लाभ उठाते हुए ग्राम प्रधान ने पैसे के बल पर पूरी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये अपने पक्ष में कर लिए। आप देख रहे थे RV न्यूज़ लाइव पर हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट, जो एक सच और सही खबरों के दिखाने में विश्वास करता है। हम तथ्यों को दिखाते ही नहीं, खुलकर दिखाते हैं। हमारे चैनल पे किसी भी प्रकार का विज्ञापन के लिए दिए हुए स्क्रीन पर संपर्क करें।